वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। गुरुदेव, मेरे जीवन में काफी परेशानियां हैं, मैं दुखी भी हूँ। मुझे उन परेशानियों में हमेशा भगवान के साथ मिला है। मैंने जरूर उनको छोड़ा, मगर उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, मगर मुझे लगता है कि मैंने उनके लिए कभी भी कुछ नहीं किया। मैं उनके लिए ऐसा क्या करूँ जो वो मुझसे खुश रहें। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने उनके लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। तो कृपया आप मार्गदर्शन करें, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनको खुशी मिले। राम जी के प्रति आपका भाव जैसा है अच्छा है, बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसा बात है, गर्भ में, माता के गर्भ पेट में सब लोगों ने यही प्रार्थना किया था, मुझे आप कृपा करके बाहर कर दीजिए, अब मैं जीवन भर आपका भजन करूंगा। कपिल भगवान ने इस बात को कहा है। बिंदु तीर्थ है ना, कहाँ है, गुजरात में बिंदु सरोवर, तो वहां पर ये बात माता देवहूति को कपिल भगवान ने बताया है कि गर्भस्थ जीव ये कहता है कि आप निकाल दीजिए, पूरी उम्र मैं आपका भजन करूंगा। और फिर बाद में भूल जाता है। कोई बहुत ज्ञानी हो तो रहता है, सुनने पर विश्वास हर किसी को होता नहीं। किसी को विश्वास हो जाए तो भजन में लग जाता है। तो महाराज ये कर्तव्य तो मुख्य है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय। कुमार अवस्था में ही भागवत भक्ति के मार्ग पर लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन नहीं ध्यान देते लोग, मानते नहीं। तो अब आपकी चेतना जागृत हो रही है, आपको लग रहा है कि आपने भगवान की भक्ति नहीं किया, प्रभु की सेवा नहीं किया, तो ठीक है, जागृत होनी भी चाहिए। अब दुनिया की स्वार्थपरता को छोड़ करके नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणी परम व्याकुल तेति। नारद जी कहते हैं, तदर्पिता खिलाचारिता, उन्हीं के लिए अखिल आचार, अखिल कर्तव्य हमारे होने चाहिए प्रभु के लिए। और तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, और भगवान एक सेकंड के लिए भूलें तो हम व्याकुल हो जाएं कि मुझे ये क्या हो गया कि मैं अपन ठाकुर जी को भूल गया, मैं संसार में कहां पहुंच गया। ये यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज गोपियों की यही स्थिति थी। धान कूट रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बच्चा खिला रहे हैं, पति की चरण दबा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण ही कृष्ण रहते थे। इसलिए चाहे जो पोजीशन हो, कन्हैया की बांसुरी सुनते उसी हालत में घर से निकल कर भाग पड़े हैं, और कुछ भी नहीं उन्होंने देखा कि ये काम अब मुझे करना चाहिए। तो ऐसा लक्ष्य हो जीवन का तो वास्तव में बहुत उच्च कोटि का भक्त होता है। ये करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी, माला से 1 लाख राम नाम का जप कैसे करें? जल्दी जल्दी माला सरकाने में बड़ी कठिनाई होती है, कोई उपाय बताएं। आपकी माला नहीं सरकती है ना, तो काउंटर से कर लो। आप काउंटर से बहुत आसान है, बच्चे भी कर लेते हैं। लेकिन आप ये जो माला से करोगे, यदि हरे राम वाला जप करते हो तो कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी सरकाना ही नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 4 सेकंड लगा। इसके बाद एक मन का सरकाना आपको, तो काहे की मुश्किल है। 64 माला 5-6 घंटे में होगी। नए आदमी को 6 घंटा, अभ्यस्त को 4, 4.5-5 घंटा के अंदर हो जाएगी। तो माला जल्दी जल्दी नहीं सरकानी पड़ती, ये हर नाम पर सरकाओ तब ज्यादा सरकानी पड़ती है। और इसमें तो 16 नाम एक साथ गए, हरे राम 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 हरे हरे,
8 हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 16 हुआ। 16 नाम होने के बाद एक मन का सरका, तो जल्दी से कहाँ सरका, आराम से होता है। तो राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मुझे फोन पर किसी से भी बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं होता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी भाई बहन किसी से भी नहीं। समझ नहीं आता क्या बात करूं, और इस आदत से मेरे परिवार और सगे संबंधी बहुत नाराज रहते हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे सामंजस्य बनाएं? ऐसे में स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए अलमारी में फोन। समझाना ही नहीं पड़ेगा किसी को कुछ। खूब भजन करो, काहे के लिए चक्कर झंझट वाला काम। राधे राधे। मंजू सिंगल जी, इनका प्रश्न है, पूज्य हरि बाबा जी कौन सा नाम जप करते थे, और मैं ऐसा कौन सा नाम जप करूं, भजन साधना कीर्तन करूं, जिससे कि मुझे हरि बाबा की कृपा प्राप्त हो? हरि बाबा पहले तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही करते थे, करवाते थे। उसके बाद हरि बाबा हरी 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 यही करवाते थे, घंटा बजा बजा के, गा गा करके। तो आपको भगवान का कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं समझ में आना चाहिए, सब नाम बराबर हैं। राधा कहो या कृष्ण कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, जो आपको पसंद आता है, हरी हरी कहो, उसमें किसी में न्यूनता नहीं है, फल बराबर है। आप भाव से जिसमें लग जाओगे वही कल्याण कर देगा। राधे राधे। अभिनव जी आगरा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी कोई भी पाठ या चालीसा मोबाइल से पढ़ने में और किताब से पढ़ने का क्या अलग अलग फल मिलता है? आपको कंठस्थ हो तो जबानी भी कर सकते हैं बिना पुस्तक के। पुस्तक में ये रहता है ना कि अधिकतर ध्यान केंद्रित रहता है कि ये लाइन पर चल रही है, ये शब्द हम देख रहे हैं, और जबानी जब रटा हुआ रहता है पूरा, तो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, और पाठ भी पूरा हो गया। कब हो गया पाठ, यही नहीं समाप्त हुआ, यही समझ में नहीं आया कब पूरा हो गया। जब आखिरी बात आई, आखिरी दोहा आया, तब याद आया अच्छा पाठ पूरा हो गया। तो ये बिना ध्यान का पाठ है। तो पुस्तक में करेंगे थोड़ा ध्यान एकाग्र रहता है, बस ये अंतर है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कोई भी पाठ को घर के मंदिर में करना और वृंदावन धाम में करने का फल एक ही होता है या अलग अलग? यदि घर में आपके मंदिर है और मंदिर में भगवान की पूजा करते हो, उनको भोग लगाते हो, आरती करते हो, प्रणाम करते हो, उनको हरिनाम सुनाते हो, कथा सुनाते हो, तो आपके मंदिर में भी वही फल मिलेगा जो वृंदावन धाम में मिलेगा। और यदि आप भगवान को कभी नहलाते धुलाते, भोग ही नहीं लगाते हो, ताला बंद रहता है, कभी कोई पर्व पर निकालते हो, तो फिर भगवान की शक्ति वहां जागृत कैसे होगी, वहां तिरस्कार हो रहा है, तो ऐसे में अपराध लगता है। इसलिए आप खुद देखिए, जीव जंतु भी लोग पाले रहते हैं, तो पाले हुए जीव जंतुओं को खाना पीना टाइम टाइम से देते हैं, और भगवान के लिए नहीं इतना ध्यान रखते हैं। भगवान को अपने शरीर से भी ज्यादा मानना चाहिए। राधे राधे। नरेंद्र सिंह जी कोलकाता से, इनका प्रश्न है, मकर संक्रांति का नहावन किस तारीख को है? मकर संक्रांति को तो हमने कैलेंडर में अभी देखा ही नहीं, वो किसी से पूछ कर या गूगल में या किसी पंडित जी संत से पूछ लीजिए, मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। राधे राधे। और इस बार की एकादशी किस तारीख को पड़ रही है गुरुजी? एकादशी तो 14 तारीख को पड़ रही है। चूरू राजस्थान से गुरुजी, इनका प्रश्न है, मकर संक्रांति में 2 वेद, मकर संक्रांति का पूछा ना? हाँ जी, हाँ अब याद आ गया मुझको, सुना था मैंने कि मकर संक्रांति वैसे तो 14 तारीख को पड़ती है, लेकिन इस बार 15 को पड़ रही है। ज्यादा उसका हिस्सा 15 को है और 14 को हिस्सा उसका थोड़ा सा है। तो एकादशी तो 14 को है और संक्रांति 15 को मनाइए, तो सूर्योदय काल से लेकर दोपहर के बाद तक है।
और 14 तारीख को शाम को, अब याद आ गया, कभी देखा था मैंने, अब याद आया, 14 तारीख की शाम को है मकर संक्रांति, सुबह नहीं है, इसलिए 15 को ही ठीक रहेगा। राधे राधे। चूरू राजस्थान से गुरु जिनका प्रश्न है, महाराज जी अब से लगभग 30 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ नया मकान बनाने का काम चल रहा था। एक तरह से कच्चे मकान, सीमेंट के नहीं, जब मकान की छत डाली जा रही थी, उस दिन वर्षा आने की संभावना हो गई। मेरे पिताजी एक बहुत ही भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं। उस दिन पूरे दिन की शारीरिक मेहनत के कारण वो बिल्कुल थक से गए थे और यदि वो वर्षा आ जाती तो हमारे पूरे मकानों की छत गिर जाती। ऊपर से गरीबी के हालात। महाराज जी हमारी गुरु परंपरा में परम सिद्ध महात्मा हुए हैं, श्री राम जी दास महाराज जी, परम दास जी महाराज और हमारे दादा गुरुदेव श्री विष्णु दास जी महाराज। तो उस विकट स्थिति में हमारे पिताजी ने उन तीनों महात्माओं का स्मरण किया, महाराज जी इस आपदा में हमारी रक्षा करो, और बाद में अधिक थकान के कारण उनको नींद आ गई। सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटे के बाद हम घर के बाहर भोजन कर रहे थे। उसी समय हमारे चाचा जी को उन तीनों सिद्ध संतों के दर्शन हुए। उनकी उम्र उस समय 12 वर्ष की थी। वो बहुत अधिक डर गए और वहीं पर मैं था, हमारी दादा और बुआ, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। तो वर्षा तो आई लेकिन हमारे गांव पर बिल्कुल कम, और गांव के चारों तरफ बहुत ही वर्षा हुई। हमारा घर सुरक्षित बच गया। तो महाराज जी प्रश्न यह है कि इस प्रकार के महात्मा सिद्ध देह से भक्तों की सहायता करने आते हैं या उनके स्थान पर स्वयं ठाकुर जी कृपा करते हैं? आपकी जो श्रद्धा है ना वो काम करती है, उसी श्रद्धा में भगवान विराजमान हो जाते हैं। यदि श्रद्धा बहुत अच्छी है तो श्रद्धा के ही रथ पर भगवान विराजमान होकर के भक्त का सब कार्य कर देते हैं, और वो रूप धारण कर लेते हैं जिसमें उसकी श्रद्धा होती है। गुरु का रूप धारण कर लेते हैं, भक्त का रूप धारण कर लेते हैं। आप यही समझिए कि आपके पिताजी की श्रद्धा गुरुजनों में बहुत ज्यादा थी, इसीलिए भगवान ने उस श्रद्धा को सत्यापित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा में शक्ति होती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न भी गुरु जी इसी से रिलेटेड है। इनका प्रश्न है कि महाराज जी हमारे पिताजी ने महात्माओं को स्मरण किया था, पर दर्शन हमारे चाचा जी को भी हुई थी, वो भी खुली आंखों से, तो इसका क्या रहस्य? ये देखो, पिताजी आपके चाहते थे कि ये हमारा मकान सुरक्षित रहे, गिर न जाए, तो पिताजी की वो इच्छा पूर्ण कर दी। और चाचा जी जो थे उनकी डावाडोल पोजीशन थी, वो भगवान में श्रद्धा नहीं रख पा रहे थे, किंतु भाई चाहता था उनका कि इसको भी ठाकुर जी ठीक करें, तो भगवान ने मौका देख करके उसकी श्रद्धा को, जो डामाडोल थी, उसको मजबूत बना दिया, अर्थात उसको दर्शन दे करके पूरा का पूरा संभाल लिया उसको। कभी कभी ऐसी लीला भगवान करते हैं कि जो ज्यादा मांग रहा है, पुकार रहा है, उसका तो कार्य कर देते हैं, और जो व्यक्ति तटस्थ बैठा हुआ है और जैसे भगवान को मानता ही नहीं है, उसको ऐसा प्रमाण देते हैं कि फिर जीवन भर मानने लग जाता हो। ऐसी घटनाएं ठाकुर जी कभी कभी कर देते हैं, बहुत से चरित्रों में मिलता है। राधे राधे। राज जी इनका प्रश्न है, अखबार में भगवान की छवि और नाम जिसे हम जप करते हैं, साधु संतों की छवि इत्यादि आती है, पर वही पेपर हम भोजन करने या कुछ साफ करने में प्रयोग करते हैं। जब अचानक नजर छवि पर पड़ जाती है तो मन में बड़ा ग्लानि होती है, तो मैं सारी छवि निकाल कर रख लेता हूँ। काफी मात्रा में छवि इकट्ठा हो गई है, छवि निकालना चाहिए या नहीं? कभी नजर नहीं पड़ती है और बाद में यूज करने के बाद पड़ती है तो बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसे में गुरुदेव क्या करें? और जो जमा है उसका क्या करें? इकट्ठा कर रखें काट कर? आप जमा करते जाइए, आपके पास रुपए पैसे होंगे तो आप नहीं कहोगे इनको निकाल के कहाँ ले जाएं, चाहे जितने रुपए हो जाएं घर में, उसको निकाल के कहाँ पहुंचा दें, कौन से कूड़ादान में डालें, नहीं करो। लेकिन भगवान के भक्त या संत या ठाकुर जी का फोटो थोड़े दिन के बाद ही मन उबलने लग जाता है, आप कहाँ ले जाएं, आप कहाँ ले जाएं, ये नहीं होना चाहिए। और ज्यादा रखो और ले आओ, जहां रास्ता में पड़े हों, कूड़ा घर में पड़े हों तब भी उठा लो,
कूड़ा घर में भी भगवान की फोटो या संतों की फोटो पड़ी हो, उसको तुरंत साफ सुथरा करके लाओ और घर में रखो इज्जत के साथ। जो लोग ऐसे फेंकते हैं ना, वो अपराध करते हैं। भगवान नाम में विराजमान है, फोटो में विराजमान है, सर्वत्र हैं, लेकिन हम जहां जहां देख सकते हैं वहां वहां तो उनको देखें, उनको वहां वहां से ला करके इज्जत के साथ रखें। ये भक्ति है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो अभी, लेकिन आगे कहां ले जाएंगे ये बात मत सोचो। आगे कहां ले जाएंगे भगवान को? अरे आगे हम कहां जाएंगे ये सोचना चाहिए। भगवान तो जहां विराजमान किए जा रहे वो बिल्कुल सही है। उनको इज्जत के साथ रखो, नाम को रखो, सीताराम राम और कृष्ण, जैसे राम नाम बैंक है मंदिर के ऊपर। यहाँ एक सिद्ध पुरुष थे, यहाँ कालीदह के पास रहते थे, बिल्कुल कालीदह के जो कदम्ब का वृक्ष है ना, उसी के पास में झोपड़ी में। उनकी पूरी कुटिया भरी थी, लोगों की दृष्टि में कूड़ा से भरी थी, लेकिन कूड़ा एक भी नहीं था। वो सब वही था जो आपने पूछा है। भगवान के फोटो, भगवान का नाम, चाहे वो अखबार में हो चाहे कूड़ा में हो, सब इकट्ठा करके ला लेते। पूरा कमरा उनका भरा हुआ था और एक कोने में पड़े रहते थे। वो पूरा कमरा कूड़ा कहे जाने वाले भगवान नाम भगवत रूप से भरा हुआ था। लोग कूड़ा मानते थे, लेकिन वो कूड़ा नहीं मानते थे। वो तो यही कहते थे भगवान को लोग ऐसे फेंक देते हैं, हम इनको रखेंगे कुटिया में। वो सिद्ध हो गए थे महाराज। सिद्ध अर्थात अतीन्द्रिय शक्ति आ गई थी उनके अंदर। यही सेवा करते करते वृंदावन की बात है। ये अतीन्द्रिय शक्ति आ गई थी उनके अंदर और भगवान से प्रेम हो गया था। तो ये सेवा आप बहुत अच्छी कर रहे हो और कहीं भी ले नहीं जाना, अपने घर में ही रखो, इज्जत के साथ रखो, रस्सी से कस कस के बांध के मत रखना, बहुत संभाल संभाल करके तय करके रखना। राधे राधे। किसी को प्रश्न पूछना पूछना? राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, जब माला करते हैं मैं राधा नाम बोलती हूँ, तो जब जल्दी जल्दी बोलते हैं मतलब संख्या के लिए, तो उसमें रस नहीं, मैकेनिकल हो जाता है, उसमें रस नहीं आता। और जब धीरे धीरे मतलब भाव लेके करती हूँ तो मन का सरकाना भूल जाती हूँ। तो फिर ऐसे में जब संख्या का फिर क्या? अरे खूब भाव से गा कर, खूब भाव से रो कर, चिल्ला करके भगवान का नाम लो। गिनती में कम रह जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। गिनती बढ़ाने के लिए भाव को खोना बुद्धिमानी नहीं, भाव की रक्षा करना ज्यादा अच्छा है। उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे मान लो आप लोग 1 लाख नाम आपने जप किया, अब आपने भाव से जप करना शुरू किया, कीर्तन कर करके, रो रो कर, अकेले में नाच नाच कर, गा गा करके, और कोई किसी को घुसने नहीं दो कमरे में, और वहीं अपने ठाकुर जी को रिझाओ। ऐसे में आपका 1 लाख तो नहीं होगा, 10-20 हजार होगा, लेकिन उसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रेम बहुत है। इसलिए ऐसे नाम की महिमा बहुत ज्यादा होती है। ऐसा करना चाहिए। यदि प्रेम मन में उमड़ता है, खूब भाव से भगवान का नाम गाओ। बिना बाजा के भी गा सकते हो, ऐसा नहीं कि बाजा जरूरी है। मन के ही आनंद में ज्यादा लाभ मिलेगा। बाजा में कई बार ध्यान चला जाता है तो बाधा भी पड़ती है। हाँ, कोई सिद्ध पुरुष हो तो उसकी बात अलग होती है। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी कि एक साधक के लिए पर चर्चा और निंदा कितना घातक है? देखो, यदि कोई अपना बच्चा हो या अपना शिष्य हो, अपने बच्चे के लिए माता पिता का तो दायित्व बनता है कि उसकी कमी को देखकर उसके सुधार के लिए धीरे से उसको बताएं कि बेटा ऐसा कर लो सुधार, तो तुम्हारी भक्ति अच्छी हो जाएगी। तो इसमें दोष नहीं है। शिष्य यदि चाहता है तो गुरु महाराज उसको हस्तक्षेप कर सकते हैं, और नहीं चाहता है तो ठीक है, अब कहाँ तक कहेंगे, चुप रहें। और
भगवान की भक्ति में प्रेम से लगे रहो। दूसरों को सुधारना आवश्यक नहीं होता है। जहां अपनी जिम्मेदारी ज्यादा है वहां सुधारने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन बिना जरूरत के सबको सुधारने की कोशिश में नहीं लगना चाहिए। अपने को भक्ति में लगा कर रखना चाहिए। श्री राधे राधे। महाराज जी, मेरी दीक्षा तो हो रखी है ना संप्रदाय में, और मैं सुंदरकांड का पाठ और करता हूँ। हनुमान जी में है प्रीति, और अब राधा नाम में मेरी प्रीति बढ़ गई है। अब तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूँ। हाँ ठीक है, नाथ संप्रदाय गोरखनाथ जी का हाँ, है। हाँ, और वो शिव जी के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। शिव जी के ही स्वरूप। काले कपड़े वाले नाथ, नहीं लाल कपड़े वाले। हाँ, लाल कपड़े वाला नाथ। हाँ, तो ये नाथ संप्रदाय भी दो हो गया। एक हो गया तांत्रिक जो काले कपड़े वाले नहीं, होते, अपने लाल। आदित्यनाथ जी वाले ना, योगी हाँ आदित्यनाथ, समझ। वो वाले। हाँ, तो ये शिव जी का ही संप्रदाय है। और गोरक्षनाथ जो भगवान थे, गोरक्षनाथ नाम था, गोरखनाथ कहे गए बाद में, ये शिव जी के ही अंशावतार थे। और शिव जी के समान कोई भक्त नहीं है राम जी का। कोई भी भागवत जी में लिखा है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी से, वैष्णवा नाम यथा शंभु। जैसे शिव जी वैष्णव में हैं, इसी तरह से ये पुराणों में भागवत है, ऐसा कहा है, विभूति का वर्णन किया। तो आप खूब आनंद से राधा नाम जपिए, राम नाम जपिए, कोई दोष नहीं है। आप भगवान के किसी भी ग्रंथ का, लीला ग्रंथ का, चरित्र का पाठ भी कर सकते हैं। जो आपको मंत्र मिला है, सुबह गुरु का ध्यान एक बार करके उस मंत्र को जरूर जप कर लीजिए। एक माला, कम से कम एक माला जप कर लीजिए। इसके बाद नाम महाराज के चरणों में आप लग जाइए सेवा में, कोई भी प्रभु का नाम। महाराज जैसे क्या कि कई बार माला करता था, बीच में बंद कर दी थी, तो कईयों ने कहा कि अब बंद कर दी तो मंत्र आपका वो मतलब अब बंद बंद मतलब यानी कि वो आपका नहीं रहा, अब क्या दोबारा लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, वो जो आपने गोरक्षनाथ भगवान की आज्ञा के मार्ग का पालन किया पहले आपने, वो शिव जी का मार्ग था। तो शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव सेवा का क्या फल होता है? अविरल भक्ति राम पद होई। अब उन्होंने फल दे दिया आपको। अब जो शिव जी की सेवा का फल मिलना चाहिए वो आपको मिल गया, इसलिए उनको आप भूलिए नहीं, नहीं तो कृतज्ञता हो जाएगी। वो कहेंगे मैंने तो पहुंचाया इसको उधर, अब मुझको ही लात मार रहा। इसलिए सुबह सुबह एक माला आप वो गोरक्षनाथ वाला जप कर लीजिए, वो मंत्र कर लीजिए, और आप उनको धन्यवाद दीजिए कि प्रभु अब आपकी कृपा से मैं आपके प्रिय भगवान की सेवा में पहुंच गया हूं। एक माला उनके जपिए, उनको प्रणाम करिए, और उनकी कृतज्ञता आपके मन में रहना चाहिए, मैं कृतज्ञ हूं आपकी कृपा का। तो आप इस तरह से उनको धन्यवाद देते हुए उनके आशीर्वाद को प्रभु की भक्ति के रूप में ग्रहण करिए। श्री राधे राधे। और हनुमान जी का जैसे सुंदरकांड करता हूँ वो भी कैसे? वही है राम भक्ति का ही मार्ग। स्वयं हनुमान जी भी शिव स्वरूप ही हैं। हनुमान जी भी शंकर सुवन केसरी नंदन। तो वो जो हैं स्वयं जान राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, रुद्रदेह तजने वस, वानर भे हनुमान। स्वयं रुद्र ही हैं, शिव जी हैं जो हनुमान जी के रूप में है। तो आप हनुमान जी का पाठ करते हैं ना, तो दोनों रास्ता आप सही चल रहे हैं। एक शिव जी वाला गोरक्षनाथ जी का, और एक भगवान राम जी का, कृष्ण जी का। ये दोनों मार्ग हनुमान जी के द्वारा आप चलाए जा रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे
भगवत शरणागत को प्रभु का अर्पित भोग लगाया प्रसाद ही पाना चाहिए। गृहस्थी में जैसे किसी उत्सव में या किसी रिश्तेदार घर पे जाते हैं जहाँ पे जो भोजन होता है सात्विकता नहीं लिए हुए होता उतनी, तो क्या उसको दृढ़ता पूर्वक उसको त्याग देना, यद्यपि उससे किसी को बुरा लगे जो हमारी निष्ठा को ना समझे, परंतु क्या हमें दृढ़ता पूर्वक अपनी निष्ठा में ही रह के उसको नहीं पाना चाहिए अगर वो भोग नहीं लगा हुआ है प्रसाद? हाँ, भोग नहीं लगा तो, हाँ, भोग नहीं लगा है तो आप प्रणाम कर लीजिए इस भाव से कि ये अन्न ठाकुर जी के लिए होना चाहिए था, इसलिए मैं भगवान की इस वस्तु को प्रणाम कर रहा हूँ। और ग्रहण करना उचित नहीं है जो भोग नहीं लगा है। तो भोग लग जाए तो उसमें से थोड़ा हिस्सा लेना चाहिए और नहीं तो प्रणाम कर लेना चाहिए आदर के लिए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।